कभी सोचा है कि कैसे हनुमान जी इतने बड़े सागर को पार कर रावण के सोने की लंका तक पहुंच गए। ये कहानी है हनुमान जी की, जिनके संकल्प और विश्वास ने उन्हें सबसे बड़ी चुनौती को भी पार करने की ताकत दी। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को सुनते हैं। जब माता सीता का पता लगाने के लिए श्री राम ने हनुमान जी को लंका भेजने का निर्णय किया, तब हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक प्रण लिया, मैं लौटूंगा तो माता सीता का पता लेकर ही। सामने विशाल समुद्र था, लहरें गरज रही थी, मानो चुनौती दे रही हों। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव को याद किया और कहा, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ते बनते ही हैं। हनुमान जी ने एक अद्भुत छलांग लगाई, धरती हिल गई, पर्वत कांप उठे, समुद्र की गहराइयां उन्हें ललकारती रही, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। पहली चुनौती आई सिंहिका नाम की राक्षसी। सिंहिका नामक राक्षसी ने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, लेकिन क्या हनुमान जी रुके? नहीं, उन्होंने चतुराई से उसका वध कर दिया और आगे बढ़ते रहे। मुसीबतें जितनी भी बड़ी हों, समाधान उससे भी तेज होना चाहिए। जैसे ही हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे, वहां लंकिणी नामक राक्षसी पहरे पर थी। उसने हनुमान जी को रोका और कहा, कोई भी राक्षसों की इस नगरी में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जहां अधर्म का शासन है वहां रोकना व्यर्थ है। उन्होंने एक ही प्रहार में लंकिणी को धराशायी कर दिया। हार कर लंकिणी ने कहा, ये लंका का अंत निकट है। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को खोजने निकले। माता सीता वहां उनको मिल गई, जो कि बहुत दुखी थी, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें श्री राम जी का संदेश दिया। श्री राम आ रहे हैं माता, धैर्य रखिए। उनके ये शब्द माता सीता के लिए आशा की नई किरण थे। हनुमान जी ने रावण को ललकारा। उन्होंने लंका में अपनी शक्ति और धैर्य से ये दिखा दिया कि जब सत्य के रक्षक सामने हो तो अधर्म का अंत निश्चित है। उन्होंने लंका को जलाकर ये संदेश दिया, अत्याचार की जड़ें चाहे कितनी भी गहरी हों, सत्य की ज्वाला उन्हें नष्ट कर ही देती है। तो हनुमान जी की लंका यात्रा सिर्फ एक कथा नहीं है, ये हमें सिखाती है कि बड़ी मुश्किलें बड़े संकल्प की मांग करती हैं। विश्वास और धैर्य से हर चुनौती पार की जा सकती है। तो अगली बार जब भी जीवन में कोई भी बाधा आए, तो हनुमान जी की इस यात्रा को याद करिएगा, संकल्प लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। जय श्री राम।